बच्चों देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं उनके पास क्या होता है। हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हाइड्रोजन के पास केवल क्या बचता है, एक प्रोटॉन। ठीक, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज के साथ आउटगोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, इसके पास केवल क्या बचा, एक प्रोटॉन बचा। तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों रहते हैं, पर H प्लस आयन में क्या रहता है, प्रोटॉन होता है। तो जब जे थॉमसन क्या किया था, जब यहाँ पर जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, हाइड्रोजन गैस भर के हाई वोल्टेज पास किया, हाई वोल्टेज पास करने से क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम को एनर्जी मिली और उस एनर्जी से एटम अपना इलेक्ट्रॉन एमिट कर देता। अब कुछ बातें और समझ लेते हैं ध्यान से, इत्मीनान से। जैसे इसको मैं अपने हाथ में रखूंगा तो इसको कोई भी उठा के ले जाएगा, पर ये मार्कर है, इसको मैं अपने हाथ में रखूंगा तो इसको कोई भी उठा के ले जाएगा, पर अगर इसको मैं ऐसा होल्ड कर लूंगा तो ले जाने में दिक्कत होगी ना। वैसे एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो एटम के न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, बांधे रखता है। तो यदि हम इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से निकालना चाहते हैं तो हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अट्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे कि दो मैग्नेट अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अपोजिट पोल के थ्रू, तो उन मैग्नेट को अलग करने के लिए हमको ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मतलब दो अपोजिटिवली चार्ज स्पीसीज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करते हैं, खींचते हैं। और यदि आप इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच के अट्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा, और उसको खत्म करने के लिए हमको चाहिए रहती है एनर्जी। अब जैसे मान लीजिए हमको खाना बनाना है, भात बनाना है, भात बनाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी आप कैसे भी दे सकते हैं, लकड़ी को जला के भी दे सकते हैं, एलपीजी से भी दे सकते हैं, सोलर कुकर से भी दे सकते हैं और हीटर से भी दे सकते हैं। केवल क्या चाहिए, गर्मी चाहिए। वैसे क्या होता है, एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी का सोर्स कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम एनर्जी का सोर्स क्या ले रहे हैं, हाई वोल्टेज बैटरी ले लेते हैं, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट देंगे, हाई वोल्टेज यहाँ लगाया जाएगा और हाई वोल्टेज लगा के हम लोग एनर्जी देते हैं हाइड्रोजन एटम को, ताकि उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का अट्रैक्शन खत्म हो जाए और हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन निकल पाए। ठीक बात, ठीक है। तो क्या बात बोला मैं, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करता है। तो यदि आप हाइड्रोजन एटम या किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच के अट्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमको यहाँ से डीसी से मिल रही है, डायरेक्ट करंट से मिल रही है। उस एनर्जी को मिलने के बाद जब उतनी सफिशिएंट एनर्जी हाइड्रोजन एटम को मिल जाती है तो हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है और H प्लस आयन बनता है। ठीक, तो जब हम लोग यहाँ पर एनर्जी दिए तो हमको दो चीज मिला, H प्लस और इलेक्ट्रॉन। क्या क्या मिला, H प्लस और इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन क्या किया, केवल इलेक्ट्रॉन को पाके भयंकर खुश था। मैं क्या बताऊं, ओहो। अब क्या हुआ, जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की बीम को वॉच किया, केवल इलेक्ट्रॉन की बीम को वॉच किया। ठीक, तो वो बोल दिया कि भाई कैथोड से एनोड की तरफ एक रेस दिख रही है। मैं आपको बता चुका, पहले क्या हुआ था, हाई वोल्टेज हाई प्रेशर पर लगाया, करंट पास नहीं हुआ, प्रेशर कम किए तो ग्लो दिखा, फिर और कम किए तो एनोड में ग्रीनिश ग्लो दिखा। तो जे थॉमसन ने कहा कि एनोड में जो ग्रीनिश ग्लो दिख रहा है वो जरूर ऐसी रेडिएशन के कारण है जो कैथोड से आ रही है। चूंकि वो कैथोड से आ रही है इसलिए उसका नाम कैथोड रेज दे दिया। और जे थॉमसन ने कहा कि कैथोड रेज में जरूर नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल हैं, इसलिए वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन दे दिया। ऐसे जे थॉमसन ने कहा था। लेकिन अब चीज यहां पर यह है कि जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तो बहुत खुश थे। वो क्या किए, गोल्ड स्टीन के यहां चले गए, पार्टी में पार्टी मना रहे हैं और पार्टी में जाके गोल्ड स्टीन के यहां जाके पूरा एक्सपेरिमेंट को बताए।
अब गोल्डस्टीन जब जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को रिपीटिंग देख रहा था, जब रिपीट गोल्डस्टीन के घर जे थॉमसन इस एक्सपेरिमेंट को जाके रिपीट करते हैं, समझाने के ऐसी कहानी बता रहा हूं आपको। तो जे थॉमसन गोल्डस्टीन के घर जाके सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। तो गोल्डस्टीन देखते हैं कि जे थॉमसन से एक चूक हो गई। क्या चूक हो गई कि उनको यह समझना था कि हाइड्रोजन एटम तो न्यूट्रल होता है, अगर उससे नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल कोई निकला है तो जरूर उससे कोई पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल भी निकला होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के बाद जे थॉमसन इतने खुश हो गए कि उन्होंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में सोचा ही नहीं। और यह बात कौन सोच लिया? गोल्डस्टीन ने सोच लिया कि भाई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नाम की भी कोई चीज जरूर है जिसको जे थॉमसन नहीं देख पाया, मैं नहीं बताऊंगा, मेरा तो काम हो गया, मैं दैनिक भास्कर प्रेस में जाकर दे के आऊंगा और मेरा भी नाम हो जाएगा। क्या किया, जे थॉमसन को उसी दिन नस एक दवाई पिला के घर में सुला दिया, बढ़िया पिज्जा बर्गर दुनिया भर खिलाया, सुला दिया। ये सब मजाक वाली समझाने के लिए कहानी वाली बात। तो अब जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस को एनर्जी जे थॉमसन दिया हाई वोल्टेज करके, उससे H+ और इलेक्ट्रॉन बना। इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया कि भाई हाइड्रोजन गैस को भरे थे तो जो कैथोड रेज थी उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में जे थॉमसन ने कुछ नहीं कहा। तो उसके बारे में कौन बड़बड़ाना चालू किया? गोल्डस्टीन। दूसरे दिन क्या है, अपने घर में एक कमरे में जे थॉमसन को बंद कर दिया गोल्डस्टीन, और चल दिया रात भर एक्सपेरिमेंट किया, और वो एनोड रेज एक्सपेरिमेंट कर लिया, ठीक। अब मैं क्या बोलता, जब कोई चीटिंग करता है थोड़ा चेंज करता है, चेंज क्या कर लिया, जे थॉमसन अपने एक्सपेरिमेंट में जो कैथोड और एनोड लिया था वो सॉलिड था, सॉलिड प्लेट था। पर गोल्डस्टीन क्या किया, अपने जो एक्सपेरिमेंट में परफोरेटेड कैथोड लगा दिया, थोड़ा चेंज हो गया था। अब ये बोल भी नहीं सकता भाई इसी सीखा है करके। अब जाके वो दैनिक भास्कर प्रेस में सुबह 6 बजे चल दिया, और क्या क्या बताया देखो। तो वो ये बोला, यदि हम हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर में हाई वोल्टेज पास करेंगे तो हाइड्रोजन गैस में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और H+ और इलेक्ट्रॉन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो कैथोड से एनोड की तरफ जाता है। पर उसी समय ठीक एनोड से कैथोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी जाते हैं। एनोड से कैथोड की तरफ कौन जाता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। भाई आप एक चीज समझ लीजिए, हाइड्रोजन एटम पहले न्यूट्रल था, अब उसको हम एनर्जी दिए तो उससे 2 चीज बना, ये और ये। उस समय तक प्रोटॉन उटान नाम नहीं मालूम, तो बाद में गोल्डस्टीन ने इसको प्रोटॉन नाम दिया। तो बस ये मालूम था भाई कि हाइड्रोजन एटम न्यूट्रल होता है, यदि हाइड्रोजन एटम को एनर्जी देने के बाद उसमें से नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल निकला है तो जरूर उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल बचा होगा, जिसके बारे में ये नहीं सोचा, ये सोच लिया। और उसी चीज को खोजने के लिए वो दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता है, और अब की बार जो है परफोरेटेड कैथोड लिया गया। परफोरेटेड कैथोड लेने का फायदा ये था कि भाई यहां हाइड्रोजन गैस को भरे, हाइड्रोजन गैस को हाई वोल्टेज दिए, हाई वोल्टेज देने से उससे 2 चीज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। नेगेटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तरफ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रोड तरफ आएगा। अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आ रहा है, चूंकि ये परफोरेटेड है तो इसको क्रॉस कर लेगा। हाँ तो बोलो क्लियर है, तो इसको क्रॉस कर लेगा। फिर यहाँ जो भी पार्ट देखिए क्या है, मान लो कोई दूसरे देश का इंसान आया, फॉरेनर, और उसको कभी जिंदगी में आम और इमली दोनों में से कोई भी चीज को नहीं खाया है, पर आप उससे पूछना चाहते हो कि भाई आपको आम अच्छा लगा तो इमली अच्छा लगा, दोनों में से क्या अच्छा लगा, तो क्या करोगे? आप दोनों को मिक्स करके चटनी बना के दे दोगे और बताओ कौन अच्छा लग रहा है, ऐसे बोलोगे कि अलग अलग खाने के लिए दोगे? निश्चित तौर पे आप आम और इमली को अलग अलग खाने के लिए दोगे और पूछोगे बताओ कौन अच्छा लग रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं, तो यहाँ पर अगर आप किसी प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन के कारण है कि प्रोटॉन के कारण या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के कारण। तो किसके कारण है तो उसको सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने के लिए हम लोग परफोरेटेड कैथोड ले लिए। अब इस तरफ क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो बीम है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बीम तो एनोड की तरफ जा रही है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तरफ। इस तरफ केवल कौन आएगा, कैथोड की तरफ केवल पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल आएंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल की जो बीम थी, इसी का नाम गोल्डस्टीन क्या दे दिया, एनोड रेज दे दिया। क्या दे दिया, एनोड रेज। कुल मिला के मतलब ये था, जो डिस्चार्ज ट्यूब वाला जो एक्सपेरिमेंट था, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट जो जे थॉमसन का था, उसमें जब उन्होंने हाइड्रोजन गैस में हाई वोल्टेज पास किया था तो केवल
नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नहीं बने थे, उसके साथ साथ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी बने थे, पर इन्होंने केवल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में बताया। और जब इसी एक्सपेरिमेंट को परफोरेटेड कैथोड लेके गोल्डस्टीन ने रिपीट किया तो उन्होंने ये बताया कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के साथ साथ वहां पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वाली भी एक रेस थी जो एनोड से कैथोड की तरफ आ रही थी। कैथोड की तरफ आ रही एनोड से, तो उनको नाम क्या दे दिया गया, एनोड रेज। इन्हीं को कैनॉल रेज भी बोला जाता है। तो जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। गोल्डस्टीन ने यह कहा कि जब हाइड्रोजन गैस को हाई वोल्टेज में हाइड्रोजन गैस में हाई वोल्टेज पास किया जाएगा तो हाइड्रोजन एटम से निगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी निकलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी निकलेंगे और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे, इसलिए उनका नाम एनोड रेज या कैनॉल रेज दिया गया। और उन्होंने कहा कि एनोड रेज में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उसका नाम उन्होंने दिया प्रोटॉन। एनोड रेज में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो थे उसका नाम क्या दे दिया, प्रोटॉन। जे थॉमसन ने कैथोड रेज में जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया, तो इन्होंने एनोड रेज के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम प्रोटॉन दिया। क्या एनोड रेज में हमेशा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन ही होगा? क्या कैथोड रेज में हमेशा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही होगा? ये हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।